बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हफ्ते का दिन है और सुबह सवेरे का वक्त है और मैं जो है इस वक्त कैंची लेके अपने गद्दों के जो टांके होते हैं ना सिलाई के, वो खोल रही हूँ। वो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े करके कट कर रही हूँ क्योंकि पूरी गर्मियाँ ये गद्दे यूज़ होते रहे हैं और काफ़ी बैठ से गए हैं, यानी रुई जो है इनकी पिचक गई है। और जो रुई का गद्दा होता है ना, ये बहुत ठंडा होता है, बहुत पुरसुकून होता है, इंसान बहुत सुकून से इसके ऊपर सोता है। और किसी किस्म की ये जो हड्डियों की तकलीफ़ या मसल्स की तकलीफ़ होती है वो नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना, मेरे घर पर तो ये रुई के गद्दे लाजमी यूज़ होते हैं। तो मैं इस वक्त इनको बरामदे में लेकर बैठी हुई हूँ। एक गद्दा वो सामने मैं खोल चुकी हूँ और दूसरा गद्दा जो है ना वो इस वक्त मैं खोल रही हूँ और इनके कवर्स उतार के रुई में अलग अलग रख रही हूँ। 4 मेरे गद्दे हैं और इनके कवर्स उतार के रुई में अलग अलग रख रही हूँ चारों की, और कवर जो है ना वो एक साथ ही फिर मैं वॉश कर लूँगी। तो इनको खोलने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले एक साइड से इसके सारे जो टांके हैं ना उनको कट कर और फिर इसकी साइड पलट के ना जहाँ जहाँ आपको धागा नज़र आ रहा है वहाँ से इस तरीके से धागा खींच लें, तो फटाफट से जो है ना विद इन 5 मिनट्स जो है ना वो एक गद्दा आराम से खुल जाता है। जब सारे धागे मैंने इसमें से खींच लिए तो जो साइड इसकी सिली हुई थी वो साइड मैंने खोल दी और दूसरी साइड से कोने पकड़ के जब मैंने इस तरह से इसको झाड़ा तो ईज़िली सारी रुई इसमें से बाहर आ गई। उसके बाद मैंने सारे कवर उठा के चारों के चार मशीन में डाल दिए धोने के लिए। जितनी देर में रुई के कवर्स वगैरह धुले उतनी देर में हमने घर से निकलने की तैयारी कर ली और हम पहुंच गए रावलपिंडी। और यहाँ पर जनाब मैं आई हुई हूँ कुम्हार गली में। मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन ख़रीदने हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं कुम्हार गली में। और ये वाली पतीलियाँ भी मुझे ख़रीदनी हैं। वैसे मैंने बाउल भी ख़रीदने थे और देखती हूँ ख़रीदती हूँ बाउल वगैरह या नहीं, लेकिन पतीलियाँ और प्लेट्स गिलास वगैरह जो है ना वो मैंने लाजमी ख़रीदने हैं। और ये बहुत अच्छी शॉप है, इनकी रेट्स बहुत मुनासिब हैं। इनके पास हर टाइप का बर्तन है, हर तरह की चीज़ है, घड़े हैं, हांडियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनकी। यहाँ मैं आई ना, मुझे क्यारियाँ इतनी पसंद आई। बाज़ क्यारियाँ बहुत ही खूबसूरत थी, जो बड़े बड़े इसमें गमले थे ना, बड़े बड़े जो ये फुल साइज़ वाले, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इनके प्राइस मैंने पूछे तो एक जो बड़ा साइज़ था वो 150 का था, उससे भी बड़ा साइज़ जो है वो 200 या 250 का था, और जो सबसे बड़ा वाला साइज़ था ना 300 का। लेकिन मुसीबत ये कि हमारी गाड़ी छोटी और जो है ना उसमें जगह नहीं बन रही थी इन क्यारियों की, तो फिर मैंने नहीं ख़रीदी। 3-4 पार्ट्स थे इस शॉप के, हर साइड पे अलग टाइप की चीज़ें पड़ी हुई थी। ये जो साइड थी यहाँ पर प्लेट्स थी और कुछ फैंसी पॉट्स थे, फैंसी डेकोरेशन पीसेस थे और इतनी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें थी ना कि बस नहीं चल रहा था कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़रीद लेती। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बस जितनी ज़रूरत है उतनी ले लो। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक पानी का कूलर ले लेती हूँ। लेकिन ये जो बाबा जी हैं ना, ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने मुझे साइड पे करके कहा कि कोई भी कूलर आप यहाँ से ख़रीद लेना, आपको वो सेम करेगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसेगा, नलके वाली जगह से भी रिसेगा और जो नीचे का उसका पेंदा होता है उसमें से भी हल्का हल्का रिसेगा। हर जगह पे जहाँ पे भी रखेंगी सेम बनेगी। तो फिर इस वजह से मैंने कूलर नहीं लिया। अलबत्ता इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप घड़ा लेना चाहती हैं तो घड़ा ले लें। फिर मैंने सोचा कि घड़े को मैं रखूँगी कहाँ, और घड़े से तो पानी डालने का बहुत मसला है, बच्चे बार बार पानी गिराएंगे, वो सेम नहीं भी करेगा तो पानी तो गिरेगा। फिर इस वजह से मैंने घड़ा नहीं ख़रीदा, वरना मेरा बहुत दिल था। और यहाँ ये जो डेकोरेशन पीसेस थे वही मसला था कि गाड़ी छोटी होने की वजह से, गाड़ी की डिग्गी ना होने की वजह से, और ऑलरेडी वहाँ पर गद्दे और रुई वगैरह रखी होने की वजह से बिल्कुल गाड़ी में जगह नहीं थी। इस वजह से मैं फिर ना यहाँ से कोई और चीज़ नहीं ख़रीद के लेके गई। बस मैंने फ़िलहाल ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ख़रीदी, वरना बाज़ डेकोरेशन पीस लॉन में रखने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे। खैर जी, उसके बाद मैंने यहाँ पर गिलास वगैरह पसंद किए और उसके बाद ये जो रकाबियाँ थी, इसमें से मेरा इरादा था कि दही के लिए ले लूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो, गर्मियाँ जब शुरू होंगी तब आकर मैं यहाँ से एक दो रकाबियाँ, और ये पता नहीं, बाज़ लोग रकाबी बोलते हैं, बाज़ लोग कनाली बोलते हैं, तो हम लोग रकाबी बोलते हैं। तो मैं सोचा कि बाद में आकर यहाँ से जो है ना वो रकाबी ले जाऊँगी दही बनाने के लिए।
रास्ते मुझे बिल्कुल याद नहीं होते, और जो रास्ता मतलब मैं पूछ रही थी इधर उधर से, कोई कहाँ से बताया था कोई कहाँ से, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे जिस रास्ते से, उसको फिर मैं अपने नोट पैड पे नोट करती रही कि हम किस रास्ते से गए थे। तो हम गए थे जनाब मरी रोड से लियाकत बाग वाले रोड से सीधा जब हम गए आगे की तरफ, तो वहाँ से हम मुड़ गए थे लेफ़्ट साइड पे। एक इशारा आया था बड़ा सारा, और वहाँ से हम मुड़ गए थे लेफ़्ट साइड पे जैसे ही नीचे उतरे तो सीधा रोड ऐसे यूँ थोड़ा सा घूम के फिर पुल आ गया था। पुल से हम आगे हुए तो तकरीबन दो जो है ना वो साइड वाले रोड्स छोड़ के जब तीसरा रोड आया था वो काफ़ी बड़ा चौक था, वहाँ से हम राइट हैंड हो गए थे। तो जैसे हम राइट हैंड हुए तो वो कुम्हार गली थी, और जैसे ही हम कुम्हार गली के अंदर हुए हैं तो वहाँ पर राइट साइड पर ये वाली शॉप थी। ये बहुत पुरानी शॉप है, पाकिस्तान बनने के टाइम की है या पाकिस्तान बनने से पहले की है, तब से ये लोग यही काम कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ पतीलियाँ वगैरह पसंद की और उसके बाद हम चले गए मेरी अम्मी के घर, और वहाँ पर जो है सारा दिन हमने गुजारा। रात हुई, हम अपने घर आ गए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का इस वक्त टाइम है, यानी कि इतवार का दिन है। और यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना रैक खोल दिया है, क्योंकि मेरा रैक इस तरह से था कि जो इसकी ऊपर की सीधी प्लेट अभी लगी हुई नज़र आ रही है, ये सबसे नीचे प्लेट थी, और जबकि दो जो प्लेट्स रखने वाली साइड्स होती हैं ना वो ऊपर थी। लेकिन जब भी ऊपर से बर्तन रखते थे ना वो सारा पानी नीचे जाता था, और एक तो ये कि उससे ग्लास गंदे बहुत होते थे, दूसरा जो है ना वो अब जो मैंने मिट्टी के गिलास लिए थे ना उनके अंदर नीचे की तरफ ऐसे होल्स है। तो मैंने सोचा कि जब प्लेट्स में से पानी गिरेगा तो सारा गिलास के अंदर जाके खड़ा होगा, और मिट्टी के बर्तन में अगर पानी खड़ा हो तो उसमें काई लग जाती है, यानी कि वो जो ग्रीन ग्रीन सी फंगस होती है। तो फिर इस वजह से मैंने इसकी जो ये पार्ट्स थे ना इसको नीचे ऊपर किया, ताकि गिलास जो है वो मैं सबसे ऊपर रख सकूँ। अब मुलाहिज़ा कीजिए जनाब मैं लेकर क्या आई हूँ। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ग्लास। 6 मैंने ग्लास ख़रीदे हैं, 6 मैंने छोटी वाली प्लेट्स ख़रीदी हैं, जबकि 12 मैंने ये वाली प्लेट्स ख़रीदी हैं सालन वाली। बड़ी जो चावल वाली प्लेट्स होती है वो इनके पास थी ही नहीं। वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी प्लेट नहीं बनाते क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी जो है ना इन बर्तनों को बारी बारी मैंने पानी में भिगोना है। उन्होंने मुझे कहा था कि इनको घर ले जाके पहले आप सारे बर्तनों को घंटा घंटा कम से कम जो है ना इनको पानी में भिगो दें। तो यहाँ पर मैंने इनको किचन में पानी में अच्छे से भिगो दिया है, और जैसे ही मैंने इनके पानी के अंदर डाला तो ये जो है ना इनके अंदर से अजीब सुर 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 की आवाज़ आ रही है, जैसे मिट्टी पानी सोख करती है उस तरीके की। और अब यहाँ पर देखिए जनाब कि मैंने क्या लिया। ये वाली प्लेट थी, इसकी प्राइस 80 रुपीज़ थी, और मैंने बहुत कहा लेकिन इनके रेट्स इतने फ़िक्स थे कि उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। इसके ऊपर जो पड़ी हुई ये बाउल नज़र आ रहा है ये 50 रुपीज़ का था, और ग्लास भी 50 रुपीज़ का था। उसके बाद मैंने ख़रीदी थी ये 3 पतीलियाँ, यानी कि हांडियाँ जिसको कहते हैं, और बहुत वज़नी हांडी है ये, बहुत ही ज़्यादा वज़नी हांडी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी वज़नी होगी। और इसके अंदर जो है इन्होंने ये मैनुअल दिया हुआ है कि आपने इसको फ़र्स्ट टाइम कैसे यूज़ करना है, और नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करने के क्या क्या प्रिकॉशंस का ख़्याल रखना है। ये जो है छोटा साइज़ था, यानी कि फुल से छोटा वाला, और जो सबसे बड़ी वाली इनके पास हांडी थी वो मैंने 2 ख़रीदी, क्योंकि चावल वगैरह बनते हैं या कुछ भी, तो फिर उस हिसाब से मुझे चाहिए थी। और बस मुझे अभी शौक़ हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने मिट्टी के बर्तन लेने हैं, मिट्टी के मुझे बहुत दिल चाह रहा था। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में ना मिट्टी के बर्तन में खाना बना के रखें तो बहुत टाइम तक खाना गर्म रहता है और खाना बहुत अच्छे से बनता है। हमारा मसला ये है कि हमारे पास जो है ना वो गैस नहीं है, सुई गैस नहीं है, और सिलेंडर की गैस है। तो सिलेंडर की गैस पर ना खाना बहुत स्लोली पकता है। लेकिन अगर ये मिट्टी की हांडी का यूज़ करें ना, ये एक बार जब गर्म हो जाती है फिर फटाफट से खाना बन भी जाता है, और बहुत कम गैस खर्च होके खाना गल भी जाता है। यानी दाल वगैरह अगर बना रहे हैं या गोश्त वगैरह बना रहे हैं तो बहुत जल्दी गल भी जाता है। तो ये मेरा नोटिस बोर्ड है किचन का, तो मैंने इसका यूज़र मैनुअल जो है ना वो यहाँ पर लगा दिया है ताकि ये गुमे भी नहीं और मेरे पास महफूज रहे। और कुछ रेसिपीज़ हैं जो मेरी बेटी लिख लिख के यहाँ लगाती रहती है। मैंने कोई चीज़ याद रखनी होती है तो मैं अपने किचन के नोटिस बोर्ड पे लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है वो यहाँ किचन में गुजरता है, गुजरते गुजरते नज़र आ जाता है कि नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है।
गेस्ट रूम की जो वार्डरोब थी वो उसमें कोई भी यूज़ नहीं करता था, तो उसके अंदर ये बच्चों के मैंने फैंसी कपड़े लटकाए हुए थे। तो मैंने अब ये सोचा कि अब गद्दे चूँकि बनकर नए आ गए थे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गद्दे बनकर आए थे। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना इनको तो तोड़ मोड़ के कहीं रखने के बजाय मैं इनको सही करके रख देती हूँ, ताकि जो है ना ये अब ख़राब ना हो। तो इस वजह से मैंने इस अलमारी को ख़ाली किया और ये गेस्ट रूम वाली जो अलमारी थी इसके अंदर मैंने सारे गद्दे वगैरह जो है ना वो तय करके सही करके रख दिए। और ये जो अंदर स्टोर वाली अलमारी थी ना उसमें पहले सीज़न वाइज बच्चों के कपड़े पड़े होते थे, तो मैंने फिर शादियों वाले भी जो बच्चों के फैंसी कपड़े वगैरह थे ना वो सब उठाकर यहीं पर रख दिए। और ये मैं अभी लेकर आई थी मिनी माइनर से, मैंने शॉपिंग की थी थोड़ी सी, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी वो भी रखी हुई हैं। बाकी बच्चों की अलमारी है ये, तो मैंने फिर सोचा कि बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चों की ही अलमारी में एडजस्ट कर दिया जाए। तो फिर मैंने इनको शादी वाले सारे कपड़ों को, फैंसी कपड़ों को यहीं एडजस्ट कर दिया था। और जनाब इस अलमारी में, ये भी काफ़ी बड़ी अलमारी है और ये चूँकि मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी तो साइज़ेज़ मैंने सारे ख़ुद दिए थे। इसी अलमारी में नीचे जो है यहाँ पर एक बड़ा बैग पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर सारा मेरा सर्दी और गर्मी के अनसिले सूट पड़े होते हैं जो कभी सेल वगैरह लगती है इस तरह मैं ख़रीद लेती हूँ। और नीचे जो बैग है इसमें जब भी अबीर देखती हैं इधर उधर मैं चीज़ों की वीडियो बना रही हूँ तो अबीर फिर कहती हैं कि अब मेरी भी वीडियो बनाएं। तो मैं यहाँ पर अब अबीर के साथ बिज़ी हो गई थी। काम मैंने आज बहुत सारे सोचे हुए थे लेकिन बस हिम्मत जवाब दे गई थी, इसलिए मज़ीद मैं अब काम नहीं कर सकती थी। और अब मैं अबीर के साथ बैठी हूँ, गपशप लगा रही हूँ। रात को हमारा बाहर खाना खाने का मूड है, इसलिए मैंने आज कुछ पकाना भी नहीं है। तो अब जो है ना वो रेस्ट करने का टाइम है, या थोड़ी सी मैं स्टिचिंग करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।